जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पाकिस्तान पर भारत के मिसाइल अटैक के बाद इस वक्त दो लोगों की हालत सबसे खराब है। एक है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जिन्हें अब ये समझ नहीं आ रहा है कि इज्जत कैसे बचाऊं। भारत ने तो 9 मिसाइलें दाग दी हैं पाकिस्तान के अंदर, पंजाब प्रांत के अंदर। पाकिस्तान को भारत ने जवाब दिया है, अंदर घुसकर वार किया है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो हैं वो कहीं छुप के बैठ गया है शहबाज शरीफ कि अब ना तो ये उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, क्योंकि भारत पर कार्रवाई करोगे तो उसके 10 गुना भुगतोगे और अगर नहीं करोगे तो फिर इनकी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती होगी। लेकिन शहबाज शरीफ के साथ साथ एक और व्यक्ति है जो इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान चल रहा है और वो है बॉर्डर के इस पार कश्मीर में उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला की टेंशन हाई है। उमर अब्दुल्ला इस वक्त उतना ही परेशान है जितना पाकिस्तान में वहां की सरकार परेशान है, वहां के नेता परेशान है। वही हाल उमर अब्दुल्ला के हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जिसके पास अभी बची खुची ताकत है जम्मू कश्मीर में, उसकी जो ये पहलगाम के बाद जो 10% की उसकी पावर बची हुई है, अब वो भी छिन जाने का डर लग रहा है। अब मुख्यमंत्री भी रह पाएंगे या नहीं, आगे क्या होने वाला है, अब इस डर में उमर अब्दुल्ला की हालत खराब है। क्योंकि पाकिस्तान पर मोदी के अटैक से कश्मीर में भी सियासी बवाल मच गया है, सियासी खलबली मची हुई है। क्योंकि जैसे जैसे कश्मीर में टेंशन बढ़ेगी, पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव बढ़ेगा, वैसे वैसे उसका असर जो है कश्मीर के इलाके पर भी दिखेगा, क्योंकि बॉर्डर इलाका है और बॉर्डर इलाके में सरकार का नियंत्रण बहुत जरूरी है, केंद्र सरकार का। अभी भारत ने कार्रवाई की है, हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से भी कोई जवाब दिया जाए, जिसकी संभावनाएं तो आशंकाएं तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी जैसे कि वो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग मार रहा है, वहां से गोलियां चला रहा है, क्योंकि अभी यही विकल्प उसके पास है। यहाँ पर भारत में सिविलियंस पर या सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके इससे तो बात जो है बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए पाकिस्तान के हाथ बंधे हुए हैं, बात बढ़ाएगा तो उसका अपना ही नुकसान है। इसीलिए वो क्रॉस बॉर्डर जो है वो फायरिंग करने में लगा है। लेकिन अगर वो कुछ भी ऐसा करता है जिसको लेकर भारत अलर्ट है, भारतीय सेनाएं अलर्ट है, तो उसके बाद भारत भी जवाब देगा। और भारत जवाब देगा तो वो छोटा मोटा जवाब तो होगा नहीं, और फिर जो है टेंशन बढ़ेगी, फिर आगे मामला और बढ़ सकता है। और ऐसे में भारत सरकार पूरी तरह से कश्मीर पर अपना नियंत्रण ले सकती है फिर से, क्योंकि एकदम बॉर्डर इलाका है, उसे उमर अब्दुल्ला के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। ये अब्दुल्ला मुफ्ती परिवार तो वहां पर पाकिस्तान को अंदर घुसा दे, इनका तो कोई भरोसा नहीं है। इस परिवार के तो खून में ही भारत के लिए गद्दारी लिखी हुई है, और ये लोग तो आज मजबूरी में थोड़ी बहुत पाकिस्तान की बुराई कर रहे हैं, वरना तो ये पाकिस्तान के ही वफादार रहे हैं और उसी का ही भारत में गाना गाते रहे हैं। लेकिन अब इन्हें ये डर लग रहा है कि जैसे जैसे कश्मीर में हालात अगर बिगड़ते हैं तो वैसे वैसे इनकी शक्तियां कम होती जाएंगी। अभी देखिए क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई है, शेलिंग मारी गई है, जिसके कारण वहां पर जो बॉर्डर के जो गांव है वहां पर 10 लोगों की जो है मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं, क्योंकि बौखलाया पाकिस्तान है, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता, तो यही कर रहा है। क्योंकि सबसे आसान तरीका है उसके लिए, अपने एरिया में बैठो और वहां से गोली चला दो, वहां से कुछ छोटे मोटे ये जो बम है, शेलिंग है, ये सब फेंक दो, तो वो कर रहा है वो। अब उससे जो है उमर अब्दुल्ला पर दबाव है। अब ये मीटिंग ले रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को बोल रहे हैं, एम्बुलेंस बुलाई गई है, सिविलियंस को निकाला जा रहा है, बंकर में भेजा जा रहा है, जहां जो जरूरत है वो किया जा रहा है। यहाँ तक कि उमर अब्दुल्ला जो है वो अकेले बैठक नहीं कर पा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने उनके साथ बैठक की है, साथ में मनोज सिन्हा भी हैं जो उपराज्यपाल हैं, उन्होंने बैठक की और उसमें जो तय हुआ फिर आगे उमर अब्दुल्ला को उसे लागू करना है। फिर उन्होंने अपने लेवल पर अधिकारियों की बैठक की है और फंड जारी किया है जो बॉर्डर के इलाके हैं, जिले हैं, उनको लेकर, और वहां पर हर संभव सहायता पहुंचाई जा रही है। लेकिन देखिए उमर अब्दुल्ला ने जो ये भारत ने इतना बड़ा पाकिस्तान पर हमला किया है, पाकिस्तान को सबक सिखाया, 9 स्ट्राइक की है, पीओके के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर घुसकर उमर अब्दुल्ला ने उस पर क्या बोला है, आप उनका बयान देखिए। एक बार भी उसमें इन्होंने भारतीय सेना की तारीफ नहीं की है, इन्होंने इसे शौर्य नहीं बताया है भारतीय सेना का, सरकार का उसमें कोई सरकार की तारीफ नहीं की है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, इसके बारे में नहीं लिखा है, कोई बयान इन्होंने नहीं दिया है। सिर्फ बात
बॉर्डर के गांव की, कश्मीर के लोगों की, वो भी आप करें क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भारतीय सेना और भारत सरकार को श्रेय नहीं देंगे। आप इनका बयान देखिए जो इनकी पहली प्रतिक्रिया आई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, शुरुआत पहलगाम में हुई थी जहां 26 बेगुनाह लोगों को मारा गया। तब केंद्र सरकार ने कहा था कि इसका हम जवाब देंगे, अपने तरीके से जवाब देंगे। जवाब देने का तरीका यही था कि हमने पाकिस्तान में नागरिक और सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई नहीं की, आतंकियों को निशाना बनाया। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही है, हमारे नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, शुरुआत वहां से हुई, यहां से नहीं हुई। पहलगाम में लोगों को इस तरह मारा नहीं गया होता तो ये दिन नहीं आता। हम आराम से रह रहे थे, पर्यटन का दबदबा था, नियंत्रण रेखा पर शांति थी। हमारे बनाए हुए हालात नहीं है। हम लोगों में से कोई जंग नहीं चाहता। जम्मू कश्मीर में पहले जो भी वार हुआ, जम्मू कश्मीर को प्रभावित किया, हम तो चाहेंगे कि हालात दोबारा ठीक हो। पहले पाकिस्तान को बंदूक शांत करनी पड़ेगी, फिर यहाँ से बंदूक नहीं चलेगी। अब आपने इनका बयान देखा, इनके बयान में कहीं भारतीय सेना की तारीफ नहीं की गई है। इतना बड़ी स्ट्राइक भारतीय सेना ने की है, कुछ नहीं लिखा। भारत सरकार की तारीफ नहीं की है। सिर्फ चिंता क्या जताई है कि हम युद्ध नहीं चाहते, वॉर नहीं होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर को नुकसान होगा। क्योंकि देखिए वॉर में होता क्या है, अगर वॉर होती है या फिर हालात और तनाव भरे होते हैं तो ऐसे में केंद्र सरकार जो है वो कश्मीर को पूरी तरह से यूटी में तब्दील कर देगी, ऐसे यूटी में तब्दील कर देगी जहां पर राज्य नहीं होगा, क्योंकि सारी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती है। एक तरह से राष्ट्रपति शासन लग जाता है उस इलाके में, क्योंकि कश्मीर पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। देखिए ये जो इलाका है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाला हाल है। पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी है। पाकिस्तान को इतनी सेना वहां रखनी पड़ती है कि डर ये लगता है कि वहां से सेना हटा के युद्ध में लगा दी तो वो बलूच आर्मी तो बलूचिस्तान को ही अलग कर लेगी। वहां जाने क्या कर बैठे, वहां पर पाकिस्तान का ही अंदर घुसना मुश्किल हो जाए, ये स्थितियां बना दे। तो ऐसे ही कश्मीर का हिस्सा है। यहाँ घाटी के इलाकों पर आप भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ भले ही अभी मोमबत्तियां जल रही हैं, कितनी बड़ी बातें की जा रही हैं, क्योंकि अभी कारोबार पर असर पड़ा है, लेकिन यहाँ घर घर में आतंकी बताया जाता है। ये जो आदिल हुसैन है जिसने ये हमला किया, जो इन 5 आतंकियों में शामिल था, वो कश्मीर का ही था। वो वहां स्टडी वीजा पर गया पाकिस्तान में और आतंकवाद की ट्रेनिंग लेकर आया और यहाँ आकर हिंदुओं को उसने मार दिया। तो ये लोग भरोसे लायक तो है ही नहीं, बिल्कुल भी। कश्मीर के इन लोगों पर सरकार भरोसा नहीं कर सकती है, ना ही उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती जैसे परिवारों पर। इसीलिए अगर तनाव बढ़ता है तो भारत सरकार को फुल कंट्रोल अपने पास लेना होगा कि राज्य सरकार का फिर ये इसमें काम नहीं है कि आधी अथॉरिटी आपके पास, आधी अथॉरिटी हमारे पास। और जब एक बार पावर गया तो फिर दोबारा कब मिलेगा इसकी निश्चितता नहीं होती है। जो ये जमहूरियत लोकतंत्र के नाम पर मजा उठा रहे हैं, फिर वो सारा मजा इनका चला जाएगा और जो इनकी जो बची कुची पावर है वो भी उमर अब्दुल्ला की पावर जो है वो सीज हो जाएगी, बल्कि सीज होती दिख ही रही है जैसे हालात हैं और जो इनका डर है। और ये इस वजह से भी है, देखिए ये लोग जो है ये पूरा परिवार पाकिस्तान परस्त रहा है। अभी आप फारूक अब्दुल्ला को देखिए, जब इनके बयान, इनके पिता ही हैं, शुरुआत में जब पहलगाम पर हमला हुआ इन्हें लगा तो भाई इस बार तो सिविलियन पर हमला हुआ है, पर्यटकों पर, जम्मू कश्मीर के जो कश्मीर के मुसलमान हैं अब उनको भी असर पड़ा था, वो भी इस पे नाराज थे, तो उमर अब्दुल्ला को भी बयान देना पड़ा। और फारूक अब्दुल्ला ने उस वक्त पाकिस्तान पर हमला कर दो, पाकिस्तान में ही जमकर बैठ जाओ, 2 टुकड़े कर दो, फलाना ठिकना बयान दिए। लेकिन जैसे ही एक आध हफ्ता बीता इनके बयान बदल गए। फारूक अब्दुल्ला ने क्या बोला, ये गांधी का देश है, हम इतने क्रूर नहीं हैं, हम सिंधु जल संधि हमने रोकी तो है लेकिन हम उन्हें मारेंगे नहीं, हम पानी रोकेंगे लेकिन मारेंगे नहीं। दया आने लगती है, प्यार जागने लगता है, क्योंकि ये तो खुद को वही का मानते हैं। ये एक व्यक्ति के अंदर होता है। देखिए बिलोंग करने की बात, आप कहाँ से जुड़े हैं, आप जहां से जुड़े होते हैं वहां से आपका लगाव होता है। ये लोग वहीं से जुड़ा हुआ अपने आप को मानते हैं, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ, पाकिस्तान ही उसका ही हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन भारत को लूटना चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए करते रहे लेकिन पैसा भारत से लेते रहे। ये इनकी साजिश रहती है और पाकिस्तान के लिए पूरा माहौल बनाते हैं। अब ये लोग यही बातें करना शुरू कर देंगे, वहां पर जो है किसानों के साथ क्या हो जाएगा, वहां पर पानी नहीं आएगा तो लोग मर जाएंगे, खेती फलाना ढिकना सब शुरू हो गया इनका। ये वहां के लिए दया दिखानी शुरू कर दी, लॉबिंग करनी शुरू कर दी। और फिर देखिए इसके बाद धीरे धीरे ये लोग कहेंगे शांति होनी चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। पूरी इनकी यही रणनीति रहती है कि सिर्फ बातों बातों से काम चला लो। जैसे कोई हमला हुआ, उसकी थोड़ी बुराई कर दी 2-4 दिन,
फिर वही रागल अपना शुरू कर दिया, शांति 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 चाहिए, पाकिस्तान ऐसे नहीं हो सकता, उससे हैंडल, उससे आप डायलॉग से ही कर सकते हैं। फिर भारत बेचारा कागज लेके जा रहा है, भारत को जो है ये बेचारगी भारत की बना देते हैं कि भारत यूएन में जा रहा है, सुरक्षा काउंसिल में जा रहा है और वो तरह तरह के कागज दिखा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा है और ये लोग मजा ले रहे हैं। इन लोगों को आनंद आ रहा है कि देखो दर दर भटक रहा है, कुछ कर नहीं सकता है देश, क्योंकि सरकार जो है लुंज पुंज थी, वो इसी में ही फंसी रह गई। फिर मुस्लिम वोटों की अलग चिंता थी, लेकिन अब देखिए क्या होता है, अब पूरा माहौल बदल गया, जिसकी वजह से इनका डर बढ़ गया है। पूरा माहौल ये बदला है कि अब पाकिस्तान कागज लेकर दौड़ता है, अब पाकिस्तान यूएन में जा रहा है, अब पाकिस्तान विदेशी दूसरी शक्तियों को भारत के खिलाफ इकट्ठा करने की सोच रहा है ताकि कुछ सहानुभूति मिल जाए। और भारत क्या कर रहा है, भारत 9 मिसाइलें दाग रहा है। यही अंतर है। हम बड़े देश हैं, हमने कोई गलती भी नहीं की, हमने कोई पहला वार भी नहीं किया, तो हम क्यों जाएं किसी और के आगे हाथ फैलाने कि भाई तुम हमारा मामला सुलझा दो। हमें पाकिस्तान से क्या डर है कि हम जो है यूएन में जाएं और बोले पाकिस्तान को डांट लगाओ। हम पाकिस्तान के कान खींचकर, बाल खींचकर पाकिस्तान को 2 थप्पड़ मारेंगे, वो अपने आप सुधर जाएगा, हमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए। और कोई भी जो ताकतवर होता है वो अपने हिसाब खुद ही चुकता कर लेता है, उसे किसी तीसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। और भारत ने अब अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है और यही डर है इन्हें कि अब भारत अपनी ताकत दिखाएगा तो पाकिस्तान को भी कुछ फिर करना पड़ेगा, फिर भारत और कुछ करेगा, हालात बढ़ गए, बिगड़ गए, तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में फिर तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। फिर इन लोगों का तो बंटाधार तय है। इन लोगों ने जो अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पाई है वो तो इनके नीचे से खिसक जाएगी। सांप सूंघ गया इन्हें, कुछ बोल नहीं पा रहे उमर अब्दुल्ला, सोच भी नहीं पा रहे हैं, डर सता रहा है। और देखिए भारतीय सेना की तारीफ तो ये ऐसे भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय सेना पर तो ये गलत गलत आरोप लगाते आए हैं। कश्मीर में भारतीय सेना को इन्होंने तो राक्षस का रूप दे दिया था कि सेना के जवान वहां पर अत्याचार करते हैं, हत्याएं करते हैं, और ये नहीं बताएंगे कि सेना के जवानों पर वहीं कश्मीर के मुसलमान जो है बम फोड़ देते हैं, आकर जो है फिदायीन हमला कर देते हैं और आतंकवादियों की मदद करते हैं। ये नहीं बोलेंगे। भारतीय सेना को तो विलन बना रखा था, तो भारतीय सेना की तारीफ कैसे करते? ये उमर अब्दुल्ला के लिए बड़ा मुश्किल है और भारत को तो वो अपना मानते भी नहीं है। और देखिए पिछले कुछ दिनों में उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी, जहां पर अपना रोना लेकर आए थे, क्योंकि एनआईए की जांच तो चली रही है और जांच में लोकल सपोर्ट की बात आई है, लोकल सपोर्ट और फिर लोकल गवर्नमेंट तक बात आ सकती है। तो दौड़े दौड़े दिल्ली आए थे, लेकिन यहां भी वही बात इन्होंने की। अपनी बात तो की ही कि हम सपोर्ट देते हैं और हम सरकार के साथ हैं, लेकिन वही कश्मीर के लोग, दोषी जो निर्दोष हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। और यही सब बातें, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, इनको कश्मीर के मुसलमानों के अलावा कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि राजनीतिक रोटियां वहीं सिकती हैं। तो ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने जो इनका ये दिख रहा है कि ये लोग पूरे भारत की दूसरी जगह से, जम्मू से इन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्हें कश्मीर में भर भर कर वोट मिला है, कट्टरपंथियों ने, मुसलमानों ने ध्रुवीकरण किया, पूरा वोट दिया। तो इस आदमी की चिंता वहीं की रहती है कि ये लोग नाराज ना हो जाए, कैसे भी सही गलत तरीके से इन्हें खुश रखो। दूसरा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान से इनको मॉरल सपोर्ट मिलता है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर को विवादित बनाए रखने में मदद करता है, जिससे इनका घर चलता है। तो पाकिस्तान के लिए इनका प्रेम रहता है, पाकिस्तानी परस्ती रहती है। लेकिन अब इस बदलते वक्त में, बदलते भारत के साथ इनके ये पैंतरे चलने वाले नहीं है। इन्हें या तो भारत को पूरी तरह स्वीकार करना होगा, नहीं तो पाकिस्तान का रास्ता अपना ले तो इनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और अभी तो इन्हें जो मिला हुआ है उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने पहले ही बोल दिया कि पूर्ण राज्य का दर्जा अभी नहीं मांगेंगे, क्योंकि पता है अभी पूर्ण राज्य की बात करेंगे तो बचा खुचा जो इनके पास राज्य है वो भी इनके हाथ से निकल जाएगा और फिर ये लोग वही पाकिस्तान में हल्ला हंगामा करते हुए हाउस अरेस्ट में बैठे रहेंगे। तो इनकी स्थिति जो है इस वक्त शहबाज शरीफ से कम खराब नहीं है। उमर अब्दुल्ला की स्थिति, ये अपने आप को यहाँ की रियासत बना ली थी, राजा समझते थे, लेकिन आज ये कंगाल हो गए हैं, ताकत से कंगाल हो गए हैं और अब बस इधर उधर गिड़गिड़ा कर जो है अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।